जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ऐसी वस्तु एवं सेवाएं जिन्हें हम घरेलू उपयोग में उपयोग लेते हैं, वो होती है गुड्स और सर्विस जिन पे टैक्स लगाया जाता है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। उन बिजनेसमैन को कंपलसरी है जिनका फुल ईयर का जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर हो चुका है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो वो कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते हैं, और जहाँ वो टैक्स पे करके आए हैं उन्हें उस टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन को कैसे करवाया जाए, तो इसकी एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है। और जिन लोगों का भी बिजनेस का जो टर्नओवर है वो साल भर में 40 लाख से ऊपर हो गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, कुछ स्पेसिफिक जो गुड्स होते हैं, उनके लिए तो 20 लाख तक की लिमिट है कि अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो उन्हें भी वो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। सो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होते हैं जो भी बिज़नेस के पार्टनर हैं या प्रमोटर हैं। इसके अलावा एथोराइज़ सिग्नेचरी भी का भी फ़ोटो चाहिए, लेटर ऑफ एथोराइज़ेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट या म्युनिसिपल खाता या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो तो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिटेल के लिए जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसल चेक, इन तीनों में से भी कोई एक चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें जो जीएसटी की वेबसाइट है, जो उसका पोर्टल है, उस पे जाना होगा। वहाँ से फिर हम लोग सर्विस का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे। वहाँ से हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें पूरी डिटेल जो है वो फिल करनी होगी। सबसे पहले हमें आई एम अ टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर हमें पैन कार्ड पर जो भी नाम दिया हुआ है, अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमें अपना नाम यहाँ डालना है, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमें अपना बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना होगा, फिर हमें पेन नंबर डालना होगा। इसके बाद हमें अपना जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमें यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद हमें एक कैप्चा इमेज डाल के प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें पोर्टल पर एक टीआरएन नंबर इशू हो जाएगा। ये जो टीआरएन नंबर है, जब तक हम अपनी एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल करके सबमिट नहीं कर देते तब तक हमें उस एप्लीकेशन को जितनी बार भी ओपन करना है उसके लिए हमें टीआरएन नंबर यूज़ करना होगा। तो हम जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें उसके लिए पहले यहाँ पे टीआरएन नंबर डालना होगा, फिर कैप्चा इमेज डालना होगा, और उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर या और हमारे ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी जाएगी। दोनों पर सेम ओटीपी जाएगी, दोनों में से कहीं से भी हम ओटीपी देखकर यहाँ पे डाल कर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे, यहाँ एक्शन के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक-एक करके हमें अपने बिज़नेस की सारी डिटेल्स डालनी होगी। तो सबसे पहले हमारा ट्रेड नेम यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हमें एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, फिर हमें अपना कमिश्नरेट कोड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद डिवीजन कोड एंड रेंज कोड। इस तरह से सभी ऑप्शंस को हम ओपन करेंगे जहाँ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, और वहाँ से हमें अपना जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। नेक्स्ट कि हम जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एज अ रेगुलर कर रहे हैं या फिर हम कंपोजिशन स्कीम को लेना चाहते हैं। अगर हम कंपोजिशन होना चाहते हैं तो हम यहाँ ऑप्ट फॉर कंपोजिशन पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ हमसे हमारे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को मांगा जाता है। हम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम वो उसे यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे, फिर हम अपनी कमिटमेंट की डेट डालेंगे, रजिस्ट्रेशन की डेट डालेंगे, और फिर उन्हें ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो फर्स्ट पेज है बिजनेस डिटेल का, कंप्लीट हो जाएगा और इस पर ब्लू टिक आ जाएगा और दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। दूसरे पेज में हमें कंपनी के प्रोप्राइटर की डिटेल डालनी होगी। इसमें प्रोप्राइटर का नाम जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी होगी, हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद डेज़िग्नेशन में प्रोप्राइटर लिखना होगा, अगर हमारे पास डी नंबर है तो हम वो डालेंगे। उसके बाद हमारा जो पिन नंबर है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे। और यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे। नीचे हमें अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है प्रोप्राइटर का, वो पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस उन्हें यहाँ पे फिल करना होगा। फिर नीचे हमसे एक फ़ोटो माँगी जाएगी, जहाँ पे हमें पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी होगी। तो पहले हम अपना फ़ोटो स्कैन करेंगे और फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने की भी कंडीशन होती है कि हम 100 केबी से ज़्यादा बड़ी साइज़ का जो भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो जो भी है, हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो हमें अपना कोई भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने से पहले उसकी साइज़ कन्फर्म करनी होगी कि वो 100 केबी से कम हो। इसके बाद हम नेक्स्ट, इस पेज पर सबसे लास्ट हमें ऑप्शन मिलता है एथोराइज सिग्नेचरी का, कि अगर कोई है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एथोराइज सिग्नेचरी वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं है और हम इसे ऑप्शन को क्लिक नहीं करते हैं और अगर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा एथोराइज पर्सन वाला जो पेज है वो ऑटो फिल होकर आ जाएगा। जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पार्टनर की डाली है वही डिटेल वहाँ पे ऑटो फिल होकर आ जाएगी। लेकिन अगर हमारा कोई और भी है दूसरा प्रेजेंटेटिव, तो हम उसे यहाँ पे इस ऑप्शन को येस करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाएंगे। नेक्स्ट पेज होगा एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का ओपन, वहाँ भी हमसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो अभी हमें फिल करनी होगी, जैसे कि एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमारा बिजनेस का नेचर है। हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ से हमें उन्हें सिलेक्ट करना है, हमारी जानकारी को फिल करना है, हमें सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें अपने प्रिंसिपल ऑफ प्लेस की डिटेल देनी होगी। यहाँ भी हमें सारा एड्रेस वगैरह सब डालना होगा, जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे जाएंगे, जैसे कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमारे पास है तो हम वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास म्यूनिसिपल कॉपी है अगर, तो हम उसके भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसे हम डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 एमबी से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ही उस साइज़ को होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पेज पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एचएसएन कोड का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विस है, जो भी हमारा गुड्स है, वो हम यहाँ पर यहाँ पे उसका एचएसएन कोड सर्च करेंगे, क्योंकि हर गुड हर सर्विस के लिए अलग अलग एचएसएन कोड प्रोवाइड है पोर्टल पर। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा गुड है हम उसका एचएसएन कोड यहाँ पे डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 एचएसएन कोड डाल सकते हैं। उन एचएसएन कोड को डाल के हम सेव एंड कंटिन्यू पेज पर क्लिक करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होता है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का। इसे फिल करना कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर हमारा जो आधार है उसका ऑथेंटिकेशन के लिए कहा जाएगा, जिसके ऑप्शन पे हमें येस करना है। उसके ऑप्शन पे येस करने के बाद जो भी हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव और प्रोप्राइटर की जो भी डिटेल हमने डाली है वो सब यहाँ पे हमें सामने दिखाई देंगी। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ, नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। और दोनों में से जिसका भी आधार ऑथेंटिकेशन हमें करवाना है हम उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक वार्निंग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम लास्ट पेज पर आ जाएंगे, जहाँ हमें वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन में नाम आएगा और प्लेस का नाम आएगा, और वहाँ पे हमें जो वेरिफिकेशन है उसके लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, कि सबमिट विथ डीएससी, सबमिट विथ ई सिग्नेचर एंड सबमिट विथ ईवीसी। बहुत अक्सर लोग डीएससी से ही वेरिफिकेशन करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए हम लोग भी सबमिट विथ डीएससी पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे ये डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएंगी हमारे डिजिटल सिग्नेचर की। यहाँ पे हमें साइन पे क्लिक करना है। हम जैसे ही साइन पे क्लिक करेंगे हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई का सक्सेसफुली मैसेज हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस की वीडियो। इसके अलावा आप जीएसटी से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।